वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 16 और 17। 17 नंबर श्लोक हम उच्चारण करेंगे, 16 नंबर बाद में पढ़ेंगे। जी का मंगलाचरण है जो भी हम पढ़ रहे हैं, मेरे पीछे दोहराइए। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो
मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विन्द्यत्फलम् क्षेमं न विन्दन्ति विनायकर्पणम् तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः तपस्विनो दानपराय यशस्विनो तपस्विनो दानपराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला श्रीमन्न विद्यन्ति विनाय दर्पणा क्षेमं न विन्दन्ति विनायकर्पणम् तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः माताजी तपस्विनो दानपराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनायकर्पणम् तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः तपस्विनो दानपराय यशस्विनो तपस्विनो दानपराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् क्षेमं न विन्दन्ति विनायकर्पणम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः तपस्विनो दानपराय यशस्विनो तपस्विनो दानपराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा मनस्विनो सुमंगला मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनायकर्पणम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः शुभार्थम बहुत धन्यवाद करें श्रवण पाची के द्वारा तपस्विनो बड़े बड़े विद्वान ऋषि बड़े बड़े विद्वान दान परहा बड़े बड़े दानी बड़े बड़े दानी यशस्विनः बड़े बड़े लब्ध प्रतिष्ठ मनस्विनः बड़े बड़े दार्शनिक या योगी मंत्र विदः वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने वाले सुमंगला वैदिक सिद्धांतों के कट्टर अनुयायी बंधन है दरवाजा बंद कर लें यहीं से वो क्षेमं सकाम फल ना कभी नहीं विन्दन्ति प्राप्त करते हैं बिना रहित यत् अर्पणम् समर्पण तस्मै उसको सुभद्र शुभ श्रवसे उसके विषय में सुनकर नमः मेरा नमस्कार नमः पुनः पुनः अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि
बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। विद्या में प्रगति, दानशीलता, मानव समाज का राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक नेतृत्व, दार्शनिक चिंतन, योग अभ्यास, वैदिक अनुष्ठानों में निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे ही सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि प्राप्ति में तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। ऐसा किए बिना ये सारे गुण मनुष्य के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं। प्रत्येक वस्तु का उपयोग या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर अपने अतिरिक्त अन्य की सेवा के लिए हो सकता है। स्वार्थ के भी दो प्रकार होते हैं, 2 types of selfishness। शायद ये पहले सुना नहीं होगा। 2 तरह के स्वार्थ। स्वार्थ के भी 2 प्रकार हैं, निजी स्वार्थ तथा विस्तारित स्वार्थ, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस एंड पर्सनल सेल्फिशनेस। लेकिन इन दोनों प्रकार के स्वार्थों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए या पारिवारिक स्वार्थ के लिए, वह एक जैसी होती है, अर्थात अपराध में। यदि कोई चोर अपने लिए नहीं अपितु समाज या देश के हित के लिए चोरी करने के कारण अपने को निर्दोष बताए तो किसी भी देश के कानून द्वारा उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। सामान्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता कि जीव का स्वार्थ तभी पूर्णता को प्राप्त होता है जब ऐसा स्वार्थ भगवान के स्वार्थ से अभिन्न होता है। उदाहरणार्थ, शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन पोषण करने में क्या स्वार्थ है? मनुष्य शरीर पालने के लिए निजी या सामाजिक धन कमाता है, किंतु जब तक ईश चेतना ना रहे, जब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ना हो, तब तक शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु द्वारा शरीर तथा आत्मा का पालन करने के सदृश ही हैं। मनुष्य शरीर के पालन पोषण का प्रयोजन पशुओं से भिन्न होता है। इसी प्रकार विद्या की प्रगति, आर्थिक विकास, दार्शनिक शोध, वैदिक साहित्य का अध्ययन या कि पुण्य कर्मों को संपन्न करना यथा दान, अस्पताल खोलना, अन्नदान, ये सारे कार्य भगवान से संबंधित होने चाहिए। ऐसे सारे कार्यों तथा प्रयासों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए, किसी सत्ता, व्यक्ति या समूह की तुष्टि नहीं। समसिद्धिर परितोषणम। भगवद गीता में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है कि जहां पर यह कहा गया है कि हम जो भी दान दें तथा जो भी तपस्या करें वह सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए या उन्हीं के निमित्त करना चाहिए। ईश्वर विहीन मानवीय सभ्यता के पटु नेतागण जब तक शैक्षिक उन्नति या आर्थिक उन्नति के वित्त प्रयासों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक वे ईश भावना भावित ना हो। ईश्वर भावना भावित होने के लिए मनुष्य को सर्व मंगलमय भगवान के विषय में उसी तरह से श्रवण करना होता है जिस रूप में भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सर्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बालान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी ब्रह्मामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के भागवत क्लास में। तो आज हम पढ़ रहे हैं कैंटो सेकंड चैप्टर 4 वर्स नंबर 16 एंड 17। 17 नंबर वर्स का भी हमने उच्चारण किया है। थोड़ा सा इस श्लोक को हम समझेंगे, फिर 16 नंबर श्लोक भी उच्चारण करेंगे, उसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छे श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं भागवतम का उच्चारण करने से पहले। हालांकि भागवतम तो शुरू कर चुके हैं, 3 अध्याय बोल चुके हैं, पर अभी उनको स्मरण आया कि मुझे मंगलाचरण करना है। इस पे पूरा अध्याय, अधिकांशतः पूरा अध्याय मंगलाचरण है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तपस्विनो दानपरः यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलम। 6 प्रकार के लोगों का वर्णन कर रहे हैं। पहले कौन से लोग हैं? तपस्विनो, जो तपस्या करते हैं। तपस्या का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तपस्या? किसी उद्देश्य के लिए सब इच्छा से किसी उद्देश्य के लिए याद करना, गुरु के निर्देशन के अनुसार असुविधा को स्वीकार, उच्च उद्देश्य के लिए स्व इच्छा से गुरु के आदेश के अनुसार कुछ असुविधा को स्वीकार करना, वो तपस्या है। ठीक है, अपने तरीके से करना वो तपस्या नहीं है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, कुछ राजनीतिक कार्य के लिए अनशन पे बैठ जाते हैं, वो भी तपस्या है, तो वो तपस्या नहीं, शास्त्र के अनुसार वो तपस्या नहीं। तपस्या, जो तपस्वी होते हैं तपस्या क्यों करते हैं? कुछ उनको चाहिए। मोस्टली जो ध्यान योगी होते हैं जंगल में जाके तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कुछ अष्टसिद्धियां प्राप्त हो जाएं या मुक्ति प्राप्त हो जाए। मोस्टली मुक्ति की अभिलाषा के लिए करते हैं तपस्वी। दान प्रहा, दान प्रहा मतलब जो बड़े बड़े प्रकार के दान देना, हॉस्पिटल खुदवाना, भूखों को खाना खिलाना, कुएं खुदवाना, अन्य असंख्य चीजों से दान दिया जाता है। तो दान देने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? नेम फेम भी होता है। ठीक है, मान लो कोई सही तरीके से दे रहा है, ये तो कोई गलत तरीके से देता है, रजोगुणी दान का वर्णन हो गया। कोई सतोगुणी दान भी देता है, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है? पुण्य अर्जित करना। पुण्य अर्जित करके क्या मिल सकता है? स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है। ये दान की जो स्टोरी हम पढ़ेंगे बाद में, लीला है भगवान की। दान प्रहा,
यशस्विनो, यशस्विनो मतलब जो बड़े बड़े यश को प्राप्त करना चाहते हैं, यशस्विनो। खास करके क्षत्रियों का उद्देश्य होता है यश की प्राप्ति का। जैसे कि मतलब रेपुटेशन लूज नहीं होनी चाहिए ना, कुल की रेपुटेशन नहीं होनी चाहिए, वो यशस्विनो। मनस्विनो, मनस्विनो मतलब जो लोग मनन करते हैं, यहाँ पे लिखा है दार्शनिक या योगी। खास करके आप बोल सकते हो ज्ञान योगी मननशील होते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है? ब्रह्म ज्योति में लीन होना, मनन करके इस नतीजे पे पहुंचना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा मानते हैं, तो वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। मंत्र विधा, मंत्र विधा मतलब जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्रों का उच्चारण कौन करते हैं? ब्राह्मण लोग, खास करके जो कर्म कांड का पालन करते हैं। मंत्र विधा जो मंत्र का उच्चारण करने में पारंगत है। सुमंगला, सुमंगला मतलब जो वैदिक सिद्धांतों का कट्टरता के साथ पालन करते हैं, जो शास्त्रों में दिया गया है। अभी 6 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है, जिनके सबके अलग अलग टारगेट हैं। किसी का टारगेट है कि मुझे मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ में चला जाऊं, मोस्टली योगियों का होता है। किसी का टारगेट है कि मैं ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊं, ज्ञानियों का टारगेट है। और किसी का टारगेट है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, कर्म कांडियों का या दान देना, सबके अपने अपने क्या हैं? लक्ष्य हैं। क्षेमम शब्द का अर्थ होता है गोल, लक्ष्य। इंग्लिश वाला शेम नहीं है, ये संस्कृत का है क्षेमम। यहाँ पे बता रहे हैं शुभदेव गोस्वामी, क्षेमम ना विन्दन्ति विना यत् अर्पणम। तो ये 6 प्रकार के लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित नहीं करते। सिंपल भाषा में बताया। जो दान देने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है, अगर उसकी पूरी प्रक्रिया के अंदर भगवान नहीं है तो दान देने के बाद भी स्वर्ग तक वो नहीं पहुंच सकता है। कोई कर्म कांड का पालन कर रहा है, मंत्रोच्चारण करने में बहुत पटु है, बहुत पारंगत है, पर अगर उसके मंत्रोच्चारण के अंदर कहीं भी भक्ति का भी हिस्सा नहीं है तो वो उसका जो यज्ञ वगैरह सब विफल हो जाएगा, वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगा। सेम तपस्वियों के लिए उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। जितने भी यहाँ पे वर्णन किए गए हैं, सबको अपना गोल प्राप्त नहीं होगा अगर उसके अंदर कौन नहीं है? भगवान कृष्ण। अगर वो भगवान को अर्पित करके नहीं करते हैं। क्षेमम ना विन्दन्ति, they will not attain the goal of life बिना यद अर्पणम, जब तक वो आपको अर्पित नहीं करते हैं। तस्मै सुभद्र शव से नमो नमः, ऐसे भगवान को मैं बार बार, सर्व मंगलमय भगवान को मैं बार बार नमस्कार। तो एक ही श्लोक के अंदर इतना कुछ श्रुति गोस्वामी ने वर्णन किया। इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। पहले 16 नंबर श्लोक हम पढ़ते हैं। PDF में शायद मेरे पीछे घर आई। विचक्षणाय चरणों वसादना संगम विदस्य उभयतो अंतरात्मना विन्दन्ति ब्रह्म गतिं गत्वा
तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Let me offer my respectful obeisances again and again unto the all auspicious Lord Shri Krishna. ये लाइन सब में सेम है, सब श्लोक में। The highly intellectual, simply by surrendering unto his lotus feet, are relieved of all attachments to present and future existences, and without difficulty progress towards spiritual existence. तो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत होने से ही वर्तमान और भविष्य की आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं और बिना किसी कठिनाई से आध्यात्मिक पथ पे अग्रसर होते हैं। आसक्ति मतलब जो आसानी से जा नहीं सकती, इसको कहते हैं आसक्ति। पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से जो आसक्तियां हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत आसानी से खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब उसका मन किससे आसक्त हो जाता है? भगवान से आसक्त हो जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, पर हम 17 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे जितना समय हमें अलाउ करेगा। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जो तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, ये सब लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वो भगवान श्री कृष्ण को इसको समर्पित नहीं करते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग सब्जियों को इकट्ठा करके आपने मिक्स वेजिटेबल बनाई, बहुत सी अलग अलग सब्जियां डलती हैं, सब कुछ बढ़िया बना लिया, आपने पका भी लिया, पर उसके अंदर नमक नहीं डाला, क्या होगा? आयोडीन की कमी हो जाएगी। मतलब है कि आपको टेस्ट नहीं है, मतलब जो आपका उद्देश्य था वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं हुआ, क्योंकि क्या नहीं डाला उसके अंदर? नमक नहीं डाला है। इसी प्रकार से 6 प्रकार की पद्धतियों के वर्णन किया गया है। अलग अलग पद्धति का अलग अलग उद्देश्य है, पर वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी जब तक उसके अंदर क्या नहीं है? भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति नहीं है। इसलिए वो भक्ति का जो अंग है वो हर पद्धति के अंदर होना चाहिए, तभी उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो समझदारी किसमें है? केवल भक्ति ही करें, है ना। जैसे मान लीजिए कि ब्रेड जैम होता है, 2 पीसेस के बीच में क्या रखा रहता है? जैम रखा रहता है। तो जैम किस लिए है? ब्रेड में तो कोई टेस्ट है नहीं, अकेली ब्रेड तो नहीं खाई जा सकती, तो ब्रेड को टेस्ट देने के लिए है जैम। और समझदार बच्चा होता है क्या करता है ना, वो ब्रेड भी हटा देता है, क्या खाता है? जैम खाता है, क्योंकि टेस्ट किससे आ रहा है? जैम से आ रहा है। इसीलिए जो भक्त होता है उसको सबसे समझदार बोला गया है। यही कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो क्या है? चतुर है। 11वें कैंटो में वर्णन किया गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांग सर्पाशनम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा मतलब वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। जो इस कलयुग के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप करता है वो कौन है? सुमेध। मेधा मतलब इंटेलिजेंस, मेधावी छात्र बोलते हैं ना, यही से बोल रहा है। सुमेधसा मतलब वेरी वेरी इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से सब कुछ उसको, जितनी भी 6 पद्धतियां वर्णन की गई हैं, 6 प्रोसेसेस वर्णन की गई हैं, उनसे जो फल प्राप्त होने वाला है
वो ऑटोमेटिकली ही डिवोटी को प्राप्त हो जाता है। भक्तों के लिए स्वर्गलोक में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। भक्तों के लिए मुक्ति प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। श्री बिरबानंद ठाकुर बोलते हैं, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्वान, कि मुक्ति मेरे सामने क्या करी है, हाथ जोड़ के खड़ी है, पर मुझे वो नहीं चाहिए। तो भक्तों के लिए स्वर्ग का ऐश्वर्य, भक्तों के लिए मुक्ति, भक्तों के लिए वैकुंठ, सब कुछ क्या है, अवेलेबल है। और वो फिर भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास उससे भी हायर चीज है। वो क्या है, गोलोक वृंदावन है, कृष्ण प्रेम है, उसके आगे सब तुच्छ है। जैसे शिव जी पार्वती देवी को बताते हैं, नारायण परा सर्वे नाको तस्म विद्यति स्वर्ग अपर नरकेशु अपि तुल्यादर्शी, कि जो नारायण परा है, भगवान नारायण के भक्त हैं, उनके लिए स्वर्ग भी, नरक भी और मुक्ति भी, तीनों क्या हैं, एक ही समान है। अभी तुल्य आर्थ दर्शिना, क्यों, क्योंकि तीनों जगह पे जाकर उनको एक ही काम करना है। क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का, हम लोग भगवान की सेवा करनी है। कहीं पे भी जाएं, एक्टिविटी क्या है, एक ही है। एक बार आई थिंक सैन फ्रांसिस्को था या लॉस एंजलिस, मुझे पता नहीं, तो वहाँ पे भक्त संकीर्तन कर रहे होते हैं सड़क पे, तो पुलिस पकड़ के उनको जेल में डाल देती है। बाहर ऐसा हो जाता है, तो वो सोच रहे क्या करें जेल में, तो वो श्लोक याद करते हैं कि जो जेल के बाहर कर रहे थे वही जेल के अंदर करना है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो संकीर्तन करते रहे, सुबह का टाइम हो गया। सुबह के टाइम वक्त क्या करते हैं, मंगल आरती करते। उन्होंने मंगल आरती की जेल के अंदर, मंगल आरती में ही जप किया, फिर वहीं भागवतम क्लास हो गई। भागवतम के बाद क्या आता है, प्रसाद आता है। प्रसाद कैसे पाएंगे तो वहां पे बस लाइन बना के बैठ जाते हैं, बस वैसे ही सर्विंग करना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि ये लोग तो पागल हैं, वो ऐसे लाइन में बैठे हैं, मतलब प्लेट की तरह, प्लेट तो नहीं है, और एक वक्त सर्विंग कर रहा है, ना कड़छी है, ना बाल्टी, ना प्रसाद है, तो उसी को कॉपी कर रहे हैं। तो पुलिस वाले सोचा कि ये सब क्या है, दीज ऑल आर मैड पीपल, तो पागल लोग हैं, इनको जेल के अंदर नहीं रखना है, इनको जेल से बाहर छोड़ देना। ऐसे डिवोटी सुना रहे। तो भक्तों का काम क्या है, एक ही काम है, चाहे स्वर्ग में करें, चाहे नरक में करें, चाहे भगवान के धाम में करें, चाहे मुक्ति प्राप्त करें। इसलिए जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या है, वो भक्त है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वंदन कर रहे हैं। 10वें स्कंद के अंदर एक नृग नाम के राजा की कथा आती है, वो से भक्तों ने सुना भी होगा। तो नृग नाम के जो राजा थे, बहुत ही बड़े दानी थे, दानी लोगों का नाम आया इसके अंदर। तो बहुत ज्यादा दान वान देते थे। दानियों में जब भी गणना की जाती थी, उनका नाम नंबर 1 आता था। लाखों संख्या में गायों को दान किया करते थे, कुएं खुदवाते थे, जो अच्छा काम हो पाता सब कार्य वो करते थे। पर एक बार क्या होता है, थोड़ी सी उनसे त्रुटि हो जाती है। एक ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनको 1 लाख गाय दान में दे देते हैं। दूसरे ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनको भी 1 लाख गाय दान में दे देते हैं। तो पहले ब्राह्मण की 1 गाय निकल के दूसरे ब्राह्मण के झुंड में मिल जाती है। दूसरा ब्राह्मण लेके चला जाता है। कि पहला ब्राह्मण कहता है कि नहीं, ये तो मेरी गाय है, मुझे दक्षिणा में मिली है, तो मेरी जिम्मेवारी है। तो दोनों में आपस में कहा सुनी हो जाती है, जो भी होता है। तो राजा के पास आते हैं, राजा कहते हैं कि तुम इस गाय को छोड़ दो, तुम दोनों को इस गाय के बदले में 1-1 लाख गाय और देता हूँ, 2-2 लाख गाय। वो कहते नहीं, हमें 1 लाख नहीं चाहिए, यही वाली चाहिए। ऐसे बच्चे सिद्ध करते होते हैं। तो ब्राह्मणों के हर कार्य के पीछे कुछ वो होता है, कारण होता है। तो दोनों असंतुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। इसी कारण से नृग राजा को क्या बनना पड़ता है, छिपकली बनना पड़ता है। इतना खर्चा करने के बाद, खर्चा किया ना 2-2 लाख गाय उन्होंने दी, मेहनत करने के बाद, इतना विनम्र होने के बाद, विनम्रता थी उनकी कि उन्होंने बहुत विनम्रता की, सब कुछ प्रकट किया। सब कुछ करने के बाद क्या बनना पड़ता है, छिपकली बनना पड़ता है।
और इसके बजाय उन्होंने अनजाने में एक अच्छा कार्य किया था। उनके दरबार में एक बार वैष्णव आते हैं और वैष्णव से राजा पूछते हैं कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि मुझे भगवान का मंदिर बनाना है और मुझे श्रीमद् भागवतम चाहिए। दो चीज़ें श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर उनको बोलते हैं। तो राजा उनको मंदिर बनाने की व्यवस्था करते हैं। मंदिर उस टाइम पे कुटिया वुटिया बनाते हैं, तो वो व्यवस्था करते हैं और साथ में उनको श्रीमद् भागवतम अरेंज करके देते हैं। तो खर्चा किसमें ज़्यादा हुआ? इसमें खर्चा कम हुआ, पर इसी कारण से उनको क्या फल प्राप्त होता है? वो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के महल के साथ वाले कुएं के अंदर छिपकली बनते हैं। छिपकली तो बनना ही था उनको, पर कहाँ बनते हैं? द्वारका के अंदर। और ये वैष्णव की सेवा करने के कारण उनको भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान ही उसको कुएं से बाहर निकालते हैं, श्राप से उनको मुक्ति मिलती है, फिर स्वर्गलोक में जाते हैं और भगवान की भक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। तो क्या समझ में है इससे? वो तो ठीक है, इस स्टोरी से क्या समझ में है? वैष्णव की जो सेवा है वो बहुत वैल्यूएबल है, बजाय और material चीजें। ठीक है, वैष्णव की सेवा वैल्यूएबल है। और जाने में भी भगवान की भक्ति कर लेते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं, तो भी आपको उसका बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। ठीक है, अनजाने में की भक्ति का फल प्राप्त होता है। और मुख्य चीज जो आज का विषय है, ये दोनों भी सही है कि आप कर्म कांड जो भी कर रहे हैं उससे फल प्राप्त हो ना हो, लेकिन भक्ति करके तो जरूर प्राप्त होगा। ठीक है। तीसरा, चौथा, कि अगर आप कुछ कर रहे हो और उसमें भगवान को आपने जरूर नहीं करा तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, वो उल्टा भी हो सकता है। रूपाधि यहाँ पे लिखने तात्पर्य में कष्टदायक साबित हो सकता है। और पांचवा ये है कि जो भक्ति है उसको करना बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इज श्योरेस्ट, क्विकेस्ट, सेफेस्ट, easiest, safest, surest, quickest and easiest way भक्ति करना आसान है। कंपेयर करके देख लीजिए, भागवतम कितना सस्ता है 1 लाख गाय से। तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य वर्णन करते हैं कि अगर हम कोई शुभ कार्य भी करते हैं ना, शुभ कार्य है, उसके अंदर भगवान को इंक्लूड नहीं किया, वो शुभ कार्य भी हमारे लिए क्या हो सकता है? कष्टदायक साबित हो सकता है। प्रभुपाद जी इसमें महात्मा गांधी जी के उदाहरण देते थे। बहुत मेहनत उन्होंने की, बहुत संघर्ष भी उन्होंने किया। किसके लिए? किन की आज़ादी के लिए? देशवासियों की, अपने देशवासियों की आज़ादी के लिए। और कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हुई। और उसी देशवासी, उन देशवासियों में से एक देशवासी ने क्या किया? उनको मार दिया। मतलब एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए प्रभुपाद जी ये वर्णन करते हैं ना। इतनी एनर्जी अगर भगवान की सेवा में लगा देते हैं। प्रभुपाद जी ने, जब प्रभुपाद जी भारत में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र भी लिखा था 47 के बाद, आज़ादी के कुछ टाइम के बाद उन्होंने लिखा था कि अभी तो आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया है, आज़ादी प्राप्त हो गई है, तो अब क्या कीजिए? ना भक्ति कीजिए आप। भगवदगीता को भी कोट करते थे महात्मा गांधी, पर उसमें भक्ति का नहीं होता था एलिमेंट। तो कहते अब तो सब कुछ प्राप्त हो गया, लक्ष्य प्राप्त हो गया, अब क्या करना चाहिए आपको? भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद जी पूरा उनको प्रोग्राम भी लिख के देते हैं, इस तरह से आपको भक्ति करनी चाहिए। पर प्रभुपाद जी कहते हैं उस लेटर पे कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसका फल क्या हुआ? प्रभुपाद जी बोलते हैं ही गॉड की, उनको मरना पड़ा। तो अगर कोई शुभ कार्य भी है, अगर उसका केंद्र बिंदु भगवान नहीं है, तो वो शुभ कार्य भी क्या हो जाएगा? आपके लिए कष्टदायक साबित हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई कर्मकांडी व्यक्ति भी स्वर्ग में चला भी गया, शुभ कार्य करके कहाँ चला गया? स्वर्ग में चला गया, तो वहां पे क्या मिलेगा उसको?
वापस भी आना पड़ेगा, ठीक है। और के सारे सुख मिलेंगे, हाँ, स्वर्ग के सारे सुख उसको मिलेंगे वहाँ पे। स्वर्ग के सारे सुख मिलेंगे। अगर स्वर्ग में सुख ही है तो इंद्र चिंतित क्यों रहते हैं? जब कोई तपस्वी तपस्या करता है तो कौन इनसिक्योर होता है? तो अगर सुख है तो वह इनसिक्योरिटी क्यों है? तो स्वर्ग के अंदर भी सुख नहीं है। यहाँ के कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है, पर स्वर्ग के अंदर भी जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये सब रहता है। और जैसे ही स्वर्ग के अंदर आपकी अवधि कंप्लीट हो जाती है तो दोबारा उसको नीचे मरते लोक में भेजा। क्षीण पुण्य मरते लोकम विशंति, ऐसा वर्णन किया गया। तो वो भी क्या है? पूर्ण सोल्यूशन नहीं है। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन करते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य के अंदर। टू टाइप्स ऑफ सेल्फिशनेस, दो प्रकार के स्वार्थ। कौन से हैं दो प्रकार के स्वार्थ? निजी और विस्तार। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम? पर्सनल सेल्फिशनेस एंड एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस का उदाहरण बताइए। नेशन, कम्युनिटी, परिवार। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं तो परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए थोड़ा कर रहा हूँ। इसमें कौन सा स्वार्थ है? बोलते हैं कि नहीं लोग? किसके लिए कर रहा हूँ? किसका परिवार है? मेरा परिवार है। ठीक है, परिवार के लिए करना, पड़ोसियों के लिए कर लो। मैं तो अपने बच्चों को कपड़े दिला रहा हूँ, बच्चों को खाना खिला रहा हूँ, तो बच्चा तो पड़ोसी का भी है, तो अपने बच्चों को भी खिला रहे हो क्योंकि वो मेरे से संबंधित है, इसलिए वो क्या हो गया? एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस प्रभाव इसको बोलते हैं। सेल्फ, उसके अंदर भी सेल्फ इन्वॉल्व है। तो पर वास्तविकता में एक जीव का स्वार्थ क्या है? स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्व अर्थ, खुद क्या? वैल्यू या लाइफ की वैल्यू, उसको बोलते हैं स्व अर्थ, स्वार्थ। साधारणतः स्वार्थ शब्द का अर्थ पता ही नहीं होता है। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में इसका अर्थ बताते हैं। नाते विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानिना अंधा यथांधे उपनियमाना स्तेभिष्टंत्र्या उद्धावनी गथा। कि लोग अपने स्वार्थ को नहीं जानते हैं। नाते विदु स्वार्थ गति भी विष्णु, उनको नहीं पता है कि उनका स्वार्थ क्या है? भगवान विष्णु को प्राप्त करना। ये वास्तविकता में क्या है? असली स्वार्थ है। तो स्वार्थी ही बनना है तो रियल स्वार्थी बनना चाहिए। भक्ति के लिए स्वार्थी होना चाहिए। वो स्वार्थी होना भी क्या है? ठीक है, क्योंकि वो उस प्रकार का स्वार्थी होने से आपका भला है और पूरे विश्व का भला है। कि जो भक्त बन जाता है उससे पूरे विश्व का भला होता है। भक्त बनेगा दूसरों को भी भक्त बनाएगा, वो खुद भक्ति करेगा तो आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है और खुद का तो लाभ उसका है। तो असली प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो असली सेल्फिशनेस है वो क्या है? कि हम भगवान के भक्त बने। अदरवाइज जो मटेरियल लेवल पे सेल्फिशनेस है, चाहे पर्सनल है चाहे एक्सटेंडेड है, वो हमेशा क्या होती है? कष्टदायक ही साबित होती है। तो इसमें प्रभुपाद एक सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं कि शरीर और आत्मा को इकट्ठे रखना ये शुभ कार्य माना जाता है। अच्छा है, शरीर और आत्मा जीवित रहना है। पर अगर कोई व्यक्ति जीवित रह के भगवान की भक्ति नहीं करता है तो उसका जीवित रहना किसके समान है? पशु के समान। महाभारत में श्लोक आता है, किसी को याद है वो श्लोक? पहली लाइन से बताओ।
आहार निद्रा भयमैथुनं च स्नान्यम एतत् पशुहि नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेणहीना पशुभिः नराणां। कि पशु 4 कार्य करते हैं। कौन से 4 कार्य हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाते हैं, सोते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, मैथुन करते हैं। अगर मनुष्य भी ही 4 कार्य करता है तो उसमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं। धर्मेणहीना धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेणहीना पशुभिः नराणां। एक ही चीज है जो मनुष्य और पशु को अलग करती है, वो क्या है? धर्म है, मतलब भक्ति ही है जो एक पशु में और मनुष्य के बीच में अंतर है। अगर व्यक्ति कोई भक्ति नहीं करता है तो उसके और पशु के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। छोटा सा प्रभुपाद इसके बीच में वर्णन करते हैं। और जो इसमें विषय चर्चा की गई है, पस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा। मंत्रविदा मतलब जो कि कर्म कांड के अंदर पूर्ण मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो व्रज के अंदर एक कथा आती है 10वें स्कंद के अंदर कि एक बार कृष्ण और बलराम जो गाय चराने के लिए जाते हैं तो अपने ग्वाल बालों को बोलते हैं कि पास में ही एक जगह है, वहाँ पे ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो आप सब वहाँ पे जाइए और उनसे हमारे नाम पे कुछ प्रसाद मांग के लेके आइए, तो कुछ खाने के लिए उनसे लेके आइए। तो मेरे नाम से मत मांगना, बलराम के नाम से मांगना, क्योंकि मैं क्या हूँ? ग्वाला हूँ और बलराम क्या है? क्षत्रिय। सबको पता था कि जो बलराम जी वसुदेव के पुत्र हैं, भगवान के बारे में नहीं पता। तो उनको बोलना कि बलराम जी ने हमें भेजा है तो हमें कुछ खाने को दो। तो वो सब जाते हैं और उन जो पंडित होते हैं बड़ा अच्छे से मंत्र उच्चारण करके सब प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं, बिल्कुल वेदों के अनुसार। यहाँ पे लिखा ना वेदवाद मंत्र विधान, उसी के हिसाब से उच्चारण करने होते हैं। पर जैसे ग्वाल जाते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण बलराम साथ वाले जंगलों में विचरण कर रहे हैं और उनको क्या चाहिए? भोजन चाहिए, तो आप हमें दीजिए। उसमें क्या करते हैं? वो मना कर देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि जो यज्ञ कर रहे हैं उसके भोक्ता कौन है? भगवान विष्णु है। यज्ञ वही सहा, जो अग्नि में आहुति दी जाती है, अग्नि किसको रिप्रेजेंट करती है? भगवान श्री कृष्ण को। उनका एक मुख है, अग्नि के माध्यम से भगवान आहुति स्वीकार करते हैं। और वही भगवान अब क्या कर रहे हैं? सामने मांग रहे हैं, तो उनको देने से क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। पर अग्नि के अंदर क्या कर रहे हैं? स्वाहा, अग्नि में स्वाहा कर रहे हैं, पर उसके पीछे उद्देश्य क्या है वो पता नहीं है। बहुत अच्छे से पूरे एक्सपर्टीज के साथ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, पर जो मुख्य यज्ञ भोक्ता हैं, यज्ञ भोग भगवान का एक नाम है, उनको वो नहीं देना चाहते। तो सब लौट के आते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे उन्होंने तो हमारी बात पे ध्यान भी नहीं दिया, बात भी नहीं की, इग्नोर कर दिया। अभी आपसे बात कर रहे हैं, सामने देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग लगता है कि व्यक्ति इतना निगलेक्ट कर रहे हैं। बोल के कुछ एक दो शब्द उल्टे बोल दे वो ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, बिल्कुल निगलेक्ट ही करते तो वो ज़्यादा बुरा लगता है। तो कह रहे हैं कि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हमारी तरफ। तो भगवान को तो पता था क्या होने वाला है, तो कहता भी क्या कीजिए, अब उनके पास मत जाइए, उनकी पत्नियों के पास जाइए। ब्राह्मण पत्नी, ये जगह अभी भी है ब्रज के अंदर, जाके देख सकते हैं। तो ब्राह्मण पत्नियां जो थी वो भगवान की भक्त थी, तो उनके पास वो जाते हैं, उनको बताते हैं कि कृष्ण बलराम पास के जंगल में विचरण कर रहे हैं। जैसे उनको पता लगता है सारा सामान जो यज्ञ के लिए बनाया होता है, पतियों के लिए बनाया होता है, सारा सामान उठा के वो जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। पति रोकते भी हैं और बोलते भी हैं कि एक बार जाओगे तो वापस मुड़ के वापस यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ पे आओगे तो हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। वो किसी बात पे ध्यान नहीं देती हैं, सब जंगल में जाके भगवान को खिलाने के लिए चले। फिर आगे बहुत बड़ा वार्तालाप होता है। फिर बाद में सब ब्राह्मणों को पता लगता है कि हमने तो इतना वेद अध्ययन भी कर लिया, इतने यज्ञ भी कर लिए, पर ये जो हमारी पत्नियां हैं जो कि अनपढ़ हैं, इनको हमसे ज़्यादा वैदिक ज्ञान है, क्योंकि पूरे वेदों का जो लक्ष्य है उसको ये जानती है। तो इस तरह से वर्णन आता है।
बताया जाता है कि एक ब्राह्मण पत्नी को रोक भी लेते हैं जबरदस्ती, जाने नहीं देते, और शरीर भी छोड़ देते हैं, वो जाने नहीं देते। तो उससे वो समझ पाते हैं जो ब्राह्मण होता है कि ये हमसे क्या है, बहुत ही श्रेष्ठ भक्त है, हम भाग्यशाली हैं कि ये पत्नियां हमें प्राप्त हुई है। बाद में उनको रियलाइज होता है। तो मतलब क्या है कि कितना भी हम अलग अलग विधियों का पालन कर लें, तपस्या करें, वेद अध्ययन करें, दान दें, कुछ भी दें, अगर उसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान भगवद्गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि तदासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पण। कोई भी तपस्या तुम करते हो, कोई भी अध्ययन तुम करते हो, कोई भी यज्ञ तुम करते हो, कोई भी दान तुम करते हो, किस लिए करो? मुझे अर्पित करते हुए करो। इसी से तुम्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद जी आज में थोड़ा चैरिटी के ऊपर बल दे रहे हैं। इसके ऊपर प्रभुपाद जी लेक्चर भी है, उसमें भी बताते हैं कि खास कर जो थोड़ा सा पुण्यवान व्यक्ति होता है, उसकी दान देने की प्रवृत्ति होती है, तो इस प्रवृत्ति का उपयोग करना चाहिए भगवान के कार्य में दान देने के लिए, वो दान देने की सार्थकता है। अदरवाइज जो नलिक राजा की हमने कथा सुनी है, वो वाला केस हो सकता है। तो वो केस ना हो तो अच्छा है कि दान किसको दें? हम भगवान को दें, भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए। ये तात्पर्य। तो 11:15 हो गए हैं। इसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज स्टॉप करेंगे। सिंपल टॉपिक था इसका, वो हम पहले कर ही रहे हैं जो यहाँ पे शिक्षा दी गई है, तो फिर इसको पढ़ना चाहिए, उसी को करते रहे, भटके नहीं। शिष्य तो जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे वो यज्ञ कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि कृष्ण और बलराम भगवान ही हैं। तो अगर वो यज्ञ कर रहे हैं भगवान के लिए और उन्हें पता नहीं कि भगवान ने मनाया, तो उन्हें मना कर दिया। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो बाहर से आते हैं, भगवान तो सब नहीं है, तो अगर आप भी कर रहे हैं पूछो, बीच में एक दो लाइन खा गया। क्वेश्चन को एक लाइन में बताओ। जैसे जो यज्ञ कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि वो भगवान है, कृष्ण भगवान। तो अगर हम भी कुछ कर रहे हैं और कोई बाहर से आता है कि मैं भूखा हूँ, तो वो करके उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे यज्ञ कर रहे थे जो ब्राह्मण, उनके सामने उन्हें ये नहीं पता था कृष्ण बलराम भगवान है, तो उन्होंने उनको मना कर दिया। ऐसे ही हम अगर मान लो यज्ञ करते हैं और बाहर से कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, हमें नहीं पता वो भगवान है, उसको मांग ले, उनको भी मना कर देते। पहली बात तो ये है कि जो बाल हैं वो उन ब्राह्मणों को बताते हैं कि कृष्ण बलराम कौन है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था, उनको बताते हैं, पर उनकी जो चेतना थी किसी जो फिक्स थी कि यज्ञ करके स्वर्गलोक में जाना है, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या फर्क पड़ता है, भगवान है तो है, पर हमें क्या चाहिए? स्वर्गलोक चाहिए, कि वहाँ पे क्या है? इंद्रिय तृप्ति है। बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनको पता भगवान है, कई बार आगे माथा भी झुकाते हैं, पर भगवान अपना मंदिर में रहें, हम अपने जीवन में खुश हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या चाहिए? अपनी सुख सुविधाएं इंद्रिय तृप्ति चाहिए। तो ये वाली मानसिकता है। दूसरा, आप कह रहे हो कि हम कुछ यज्ञ कर रहे हैं कोई मांगने के लिए, तो भगवान तो नहीं आएंगे तो पता लग जाएगा अगर भक्ति कर रहे हैं। तो कोई और अगर आता है तो हम उनको दे सकते हैं, यज्ञ का फल दे सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं। यज्ञ संपन्न करने के बाद हम भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बाद प्रसाद करते हैं। मुझे मायावादी और कर्म
समाधि में से ज़्यादा बड़ा अपराधी कौन है? जैसे मायावादी अपराधी, तो इनमें से ज़्यादा बड़ा अपराधी कौन है? चैतन्य महाप्रभु तो मायावादी को ही बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान को नकार रहे हैं। कर्मी तो अपने जीवन में मस्त है, इंद्रियवृत्ति करके अपना जो भी कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, इंद्रियवृत्ति कर रहा है। पर मायावादी तो भगवान पे बिल्कुल वो कर देता है। पहली बात तो भगवान का साकार रूप ही नहीं है, ना उनके हाथ है, ना पाँव है, ना मुंह है, कुछ नहीं। पहला तो यही अपराध है। दूसरा फिर कहते हैं कि जो भगवान जो परम सत्य इस जगत में आता है तो माया का रूप धारण करके आता है। तो जितने भगवान के अवतार हैं, विस्तार हैं, सबको क्या बोल दिया? मिथ्या है, माया से इल्यूजन, भ्रम है। प्रकृति के तीनों गुणों से बना हुआ शरीर है, भगवान का दिव्य रूप है, उसको क्या बोल रहे हैं? माया से वशीभूत है, इसलिए मायावादी है। तो इसलिए वो ज्यादा बड़े अपराधी है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं उनकी शक्ल भी देख लो, कपड़ों के साथ कहाँ जाओ? गंगा में स्नान। कपड़े उतारने का ही वेट मत करो, कपड़ों के साथ जाके गंगा में स्नान लगा स्नान। कितना ज्यादा महाप्रभु उनको बोलते हैं। बट कर्म मीमांसा में तो ऐसे ही होता है कि कर्म पे ज़्यादा निर्भर होता है, तो भगवान का सीधा बोल के वो इतना अहंकार हो जाता है कि पर भगवान की सत्ता को तो नकारते नहीं है ना। पर भगवान की एग्जिस्टेंस को तो नकारते नहीं। मतलब मोटा मोटा तो जो हिमालय के अंदर कर रहे हैं, निराकार पे ध्यान कर रहे हैं, तो उनसे बेस्ट तो कर्म ही ज़्यादा बेस्ट हो एटलीस्ट। वो ब्रह्मवादी भी हो सकता है जो निराकार पे ध्यान लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मायावादी है। तो 4 कुमार सुखदेव गोस्वामी से ब्रह्मवादी थे। शुद्ध मायावाद तो फिर है भी इस हिसाब से नहीं होता है, क्यों नहीं होता? पंचोपासक जो होते हैं सब मायावादी होते हैं, वो सब तो नहीं। ब्रह्मवादी बहुत रेयर होते हैं, ऑलमोस्ट सभी मायावाद कैटेगरी में आते हैं। तो कहते हैं सब भगवान है, जैसे मतलब सबके अंदर भगवान है। अभी मैंने बोला सभी भगवान हैं, माता पिता भगवान हैं, बच्चे भगवान हैं, वो सब मायावाद कैटेगरी में। ब्रह्मवाद कोई संप्रदाय विशेष जो करते हैं आप चेक करना पड़ेगा, ऐसे हैं पर्टिकुलर नाम तो भी चेक करते हैं। अधिकांशता मायावादी कैटेगरी में। ये ओम शांति वाले मायावादी हो। वो लेक्चर में किसी का नाम लेते नहीं हम, नहीं, लेते नहीं, अपन घर में डिस्कस घर नहीं रिकॉर्डिंग मायावाद सिद्धांत का सिंपल मतलब ये होता है कि हम भगवान बन जाएंगे। अभी हम क्या हैं? माया के द्वारा मोहित हैं। कुछ अपना ध्यान व्यान करके अपने ऊपर से माया का पर्दा हटा देंगे तो हम क्या बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। तुम सब भगवान हो, हम सब भगवान हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम भ्रमित अवस्था में हैं, तो बाद में क्या बन जाएंगे? हम भगवान बन जाएंगे। ये मायावाद सिद्धांत। ब्रह्मवादी होते हैं, उनको पता है कि भगवान का साकार रूप भी है, भगवान का निराकार रूप भी है, पर हमारा आकर्षण निराकार के प्रति है। ये ब्रह्मवादी होते हैं, ये अंतर है। तो ब्रह्मवादी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं, पर मायावादी ब्रह्म ज्योति तक भी नहीं पहुंचते। जो आज का श्लोक है, विना यदर्पणम, जब तक उसके अंदर भक्ति का एलिमेंट नहीं है, मुक्ति भी प्राप्त नहीं करेंगे। ब्रह्मवादी की प्रोसेस में भक्ति का एलिमेंट होता है, क्योंकि भगवान के साकार रूप की अवहेलना नहीं करते। उनका भक्त बनने का चांस होता है, जैसे सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आता है, 4 कुमारों का आता है, नवयोगेंद्रों का वर्णन आता है। पहले ब्रह्मवादी थे, बाद में भक्त बन जाते हैं। मायावादी का बड़ा कठिन है, लगभग असंभव है। तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा थी प्रकाशन सरस्वती के ऊपर, सारो भट्टाचार्य के ऊपर, कि उनको उन्होंने भक्त बना दिया। स्वयं भगवान थे। बाकी गुरुओं पे जो रखा है भगवान भी भगवान जोश जिन्होंने गुरुओं पे जोर दे रखा है, गुरुओं पे, हाँ, और गुरु हमारे गुरु और भगवान की जो चर्चा जो उनको भी इसमें हाँ, जो कहते हैं गुरु भगवान है वो मायावाद है। मायावाद है। गुरु भगवान थोड़ा होते हैं। गुरु प्रभुपाद जी बोलते थे, Who says I am God, he is dog. He is not God, he is DOG.
कि गुरु कभी भी भगवान नहीं जो प्रमाणिक गुरु है कभी अपने आप को भगवान नहीं बोलता और ना ही अपने शिष्यों को बोलने देता है। प्रभुपाद जी के 4 सन्यासी शिष्य थे, ये आई थिंक 1974 के आसपास की बात है। तो प्रभुपाद जी मायापुर में थे, उनको खबर पहुंचती है कि कुछ ऐसे सन्यासी शिष्य हैं जो प्रचार कर रहे हैं वेस्ट के अंदर कि प्रभुपाद जी कौन है, कृष्ण हैं, जो हमारे ऊपर कृपा करके ऐसे रूप में प्रकट हुए हैं। तो प्रभुपाद जी को खबर पहुंचे, प्रभुपाद जी चारों सन्यासी को प्रीचिंग करने से टर्मिनेट कर देते हैं। इस्कॉन से नहीं निकालते हैं पर कि आप सेवा नहीं कर सकते, प्रचार की, चारों को हटा देते कि जिस ज्ञान को, जिस भक्ति को फैलाने के लिए प्रभुपाद ने इतना प्रयास किया, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रचार कर रहे हैं। उनकी इनोसेंस इसलिए कर रहे, सब छोटे छोटे बेसिक किस प्रकार के तो इनोसेंस में क्या है? पर प्रभुपाद जी को उदाहरण स्थापित करने थे क्या कि 10,000 साल तक की नींव रखने थे। सिद्धांत के साथ ऊपर नीचे हो जाए वो इनटॉलरेबल होता मुझे भक्त का नजरिया कैसे होना चाहिए कर्मियों को लेकर, तो उनके लिए प्रे करनी चाहिए या फिर ये तो भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं या फिर मायावादी, तो उनके प्रे करनी चाहिए या फिर कृष्ण दास ठाकुर कहते हैं उनके प्रति गुस्सा दिखाना चाहिए, दोनों में से बेस्ट क्या है? गुस्सा काम कहते हैं उतना ये अहंकार का यूज कर सकते हैं जो भगवान की अवहेलना करते हैं, अहंकार का, अहंकार को क्रोध का, क्रोध का इस्तेमाल होना, क्रोध भक्त द्वेषी जन, कर्मी जन ने थोड़ा बोला है, मायावादी जन, भक्त द्वेषी जन, मायावादी या भक्त द्वेषी। तो शुरू में क्या पूछा आपने, भक्त का रवैया क्या होना चाहिए? तो प्रभुपाद जी मायावाद सिद्धांत का बहुत खंडन करते थे। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर महाराज तो बिल्कुल ही खत्म कर देते थे, बताया था कि वो तो टुकड़े टुकड़े कर देते थे, पर वो सिद्धांत का करते थे, मायावादी का नहीं करते थे। एज अ पर्सन कोई प्रभुपाद जी से मिलने आता था, मायावादी भी होता था, उसको जनरल एटिकेट के साथ मिलते थे। जनरल एटिकेट जैसे हाय हेलो करते हैं, बातचीत करते हैं, उस तरह से प्रॉपर उस तरह से मिलते थे। ऐसा नहीं तुम मायावादी हो, तुम्हारा शक्ल देख ली, मैं गंगा में स्नान करने जाऊंगा। जब सिद्धांत की बारी आती है तो प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करते थे, खंडन भी करते थे। एज अ पर्सन उससे जो प्रॉपर एटिकेट है उस तरह से बातचीत करते हैं। तो कर्मियों को देख के भक्त का रवैया क्या होना चाहिए? पहले तो ये समझना चाहिए कि पहले मैं भी ऐसा ही था, 1-2 साल में ऐसा नहीं वहां पहुंचे तो दूसरों को ऐसे देख, तो मैं भी पहले ऐसा था, तो मेरे ऊपर किसी तरीके से भगवान की कृपा हो गई है, तो उसी कृपा को मुझे इनको बांटना है। जैसे मुझे कृपा प्राप्त हुई है तो मुझे भी इनको कृपा देनी है, वो कैसे देनी है भगवान अपने आप अरेंज करेंगे। तो ऐसा रवैया होना चाहिए। नारद मुनि थे, प्राचीन वरिष्ठ के पास गए थे। प्राचीन वरिष्ठ तो बिल्कुल ही क्या कहेंगे हम, कर्म कांडियों में टॉप मोस्ट थे, इतने पशुओं की हत्या कर चुके थे कि वो आसमान में खड़े होकर वेट कर रहे थे कभी हम मरेंगे इनको पकड़े। इतने ज्यादा कर्म कांड कर चुके कि पूरी पृथ्वी के ऊपर पूषा घास ही फैली हुई थी यज्ञ से। तो नारद मुनि गए उनके पास, उनको हीन भाव में से थोड़ा देखा, उन्होंने समझाया, उनको इतना टाइम दिया, उनको 2 चैप्टर पूरे, वो जो मेटाफर है वो पुरंदर की कथा पूरी देखो, काल्पनिक कथा है। 2 चैप्टर, पहले चैप्टर में कथा सुनाई, दूसरे चैप्टर में कथा को समझाया। फिक्शन है, पूरा चैप्टर फिक्शनल स्टोरी है, और नेक्स्ट चैप्टर के उस फिक्शन को समझाने के लिए कमेंट्री दी है। 2 चैप्टर केवल और केवल उनको भक्त बनाने, बाद में भक्त बन जाते। एक तो जगह पे तात्पर्य में लिखा कि अच्छा आपका बॉडी भी, आप अगर पीओडी में आपका बॉडी भी कृष्ण को आपकी, मतलब कृष्ण गोलक वृंदावन में जाते तो बोलते हैं क्या आपकी उसी तरह की बॉडी था। तो मैं प्रॉपर्ली बोल लेता शायद चैप्टर 8 में ऐसा कुछ है। तो अगर
ऐसे ही है तो भगवान नहीं बनते हैं, बट उसी तरह ही अगर बॉडी ऐसे अगर दिखता हुआ है तो उसका मतलब ये है कि आपको वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त हो जाते हैं, क्या कहेंगे उसको, फीचर्स वैसे मिल जाते हैं, भगवान की बॉडी के जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। खास करके वैकुंठ के अंदर नारायण भी चतुर्भुज हैं, और वैकुंठ के जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो सब क्या हैं, चतुर्भुज हैं। उनका एक ब्लूइश कलर है, वही उतना ही सुंदर है। अंतर क्या है, कौस्तुभ मंजू श्रीवत्स का अंतर है। बाकी सबको इसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति, सारूप्य, भगवान के जैसा रूप उनको प्राप्त होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है, भगवान नहीं, बॉडी के फीचर्स ऐसे हैं। तो जीव तत्व जो है वो भी नित्य है और भगवान भी नित्य है। दोनों नित्य हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। सच्चिदानंद, सत मतलब नित्य, चित ज्ञान में, आनंद में। भगवान में भी यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फुल फॉर्म में है, जीव के अंदर भी है, पार्शियल फॉर्म में है। इसलिए भगवान कभी भी च्युत नहीं हो सकते, अपनी स्थिति से गिर नहीं सकते हैं, इसलिए उनका नाम अच्युत है। और जीव है वो गिर सकता है, मोहित हो सकता है विरंगा शक्ति के बाद, भगवान मोहित नहीं हो सकते, ये अंतर है। वो एग्जाम्पल देते थे कि एक सोने की खान है, एक सोने की बूंद है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है पर क्वांटिटी में अंतर है। अगर ऐसी कंडीशन है तो भगवान हमारे सामने आएंगे तो मैं कैसे समझेंगे? तो सब जीव अगर ऐसी कंडीशन में है तो भगवान मेरे सामने आएंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि सब लोग तो नित्य है। नहीं, भगवान को ये सही बताया आपने, भगवान को नहीं देख पाएंगे, इसलिए भगवान आते भी नहीं हैं। आएंगे तो हम नहीं पहचान पाएंगे। तो इसलिए जब तक भक्ति करके शुद्ध नहीं होंगे तब तक भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मल, निर्मल मतलब निर और मल। जब इंद्रियां भौतिकता के मल से शुद्ध हो जाती हैं तब स्वयं में स्फूर्ति है, उसके बाद भगवान अपने आप को स्फूरित करते हैं, तब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। भगवान तो अभी भी है के रूप में, हम नहीं समझ पाते हैं। जो सेवा करते हैं वो भी समझ नहीं पाते हैं, बड़ा समय लगता है, तभी तो अपराध होते हैं। ये जो स्थिति है एकदम उच्च अवस्था है ना, प्राथमिक अवस्था में तो हमें किसी के छुई कृपा मिलता है। जैसा बोलते हैं भक्त की सेवा करें, तभी तो प्राथमिक अवस्था में साधना भक्ति की जाती है। साधना भक्ति का मतलब क्या है? साधना भक्ति का मतलब है आपकी भक्ति करने की इच्छा भी नहीं है, आप भक्ति करने के योग्य भी नहीं हो, फिर भी गुरु साधु शास्त्र के से प्रेरणा लेके भक्ति करते हैं। गुरु को वचन दिया है, ठीक है तो कर लेते हैं। शास्त्र में बोला गया है कि इसको करने से अच्छा होता है, इसको ना करने से बुरा होता है, तो कर लेते हैं। ये साधना भक्ति है। इसको करने के बाद जो रागानुगा साधना भक्ति पे जाएंगे, भाव भक्ति पे जाएंगे, तो वो स्पॉन्टेनियस होती है। उसमें जाके हम समझ सकते हैं कि क्या चीज क्या है। तो तब तक ये संघर्ष का सफर है। अनर्थ निवृत्ति तक भक्ति में संघर्ष होता है, उसके बाद फिर रागानुगा शुरू हो जाती है, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। सही बताया। प्रारंभिक अवस्था में तो तभी तो कठिनाई होती है, इतना पुश करना पड़ता है। मैसेज डालो, ये मैसेज का रिमाइंडर भी डालो, फिर कॉल भी करो, तब जाके क्लास में आते हैं। प्रारंभिक अवस्था है। रागानुगा भी ऐसा नहीं होता है। रागानुगा स्पॉन्टेनियस है। गोपाल जी बोलते थे कि रागानुगा में आके भक्त क्या सोचता है, Why only 16 rounds? Why only? Why not 16,000 rounds? गोपाल जी लेक्चर है।
तुम रागानुगा पे हैं या वैरी साधना पे हैं, इसी से समझ सकते हैं, वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, श्री राधा करूँगा की कृष्ण की की